कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ मिलत न बारंबार, कि मनुष्य का जीवन इंसान को मिला है तो ये फिर बार बार नहीं मिलने वाला। जो फलपति भूमि गिरी कि बहुर में लागी डाढ़, कि जिस तरह वृक्ष से फल जब लग के धरा पर गिर जाता तो पुनः नहीं लगता, वैसे ही ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है, ये फिर बार बार नहीं मिलने वाला। महात्माओं ने कहा कि 184 भरम के पग पग लटका आए, अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए, कि अंतिम गोल्डन चांस मालिक ने दिया है, ये फिर नहीं मिलने वाला। हमने 84 लाख जोनियों में कितने बार जन्म लिया, कितने बार हम पैदा हुए, और जन्मना मरना ही दुख का कारण है। महात्माओं ने यहाँ तक कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, कि संसार में सबसे बड़ा अगर दुख है तो जन्मना और मरना ही दुख है। और जन्मना मरना से आज ये महात्मा कह रहे कि भाई जन्म मरण से अगर मुक्ति चाहते हो तो ये अजन्मा अविनाशी जो प्रभु भगवान चाहे जिस नाम से आप ले रहे हो, इस अविनाशी से नाता जोड़ना पड़ेगा, इस भगवान से नाता जोड़ना पड़ेगा, और तभी तुम्हारे जीवन में सुख आएगी। कहा भी गया, महात्माओं ने कहा कि जो सुख चाहो सर्वदा तो शरण राम की ले, कि भाई राम के शरण में आना पड़ेगा। और कौन सा राम? साहब कबीर ने कहा कि दुनिया में बहुत राम है। कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा, किस राम की भक्ति करो। तो आज यहाँ ये महात्मा वही संदेश दे रहे हैं कि भाई जो घट घट में रहने वाला है, जो सर्वव्यापी है, जिस रामायण में हम रात दिन पढ़ रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो जो समान रूप से रहने वाला है, सर्वत्र रहने वाला है, जिसको साहब कबीर ने कहा, दुनिया के लोगों के लिए कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, कि भाई जिस तरह एक बाटल में पानी रखकर अगर ढक्कन बंद करके तालाब में या इनार में फेंक दे तो बाटल का पानी अलग रहता है और वो इनार का पानी, कुएं का पानी अलग रहता है। मगर वही ढक्कन जब खोल के उसमें डालते हैं तो कोई दुनिया का विज्ञान नहीं बना है, कोई व्यक्ति नहीं बना है कि जो कह दे कि वो पानी अलग अलग है, क्योंकि एक हो जाता है। तो यहाँ साहब कबीर कह रहे हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, कि भाई ये शरीर ये कुंभ है, इसके बाहर ये परमात्मा है, इसके अंदर भी है। इसी को मीराबाई ने सारे संसार के लोगों के लिए कहा कि सतगुरु भेद बताया, खोली भरम के वाड़ी, घट घट देखो आत्मा जो सबही से न्यारी, कि जो सबसे न्यारा है, जो सबके अंदर रहने वाला है। साहब कबीर भी कहते हैं दुनिया के लोगों से, कहते हैं कि सारे संसार को पैगाम देते हैं, कहते हैं कबीर सोया क्या करे कि उठे और तू जाग, अताही केसन बिछड़ा की साही केसन लाग, कि भाई ये जन्म जन्मांतर से ये आत्मा इस परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसके साथ लगने की बात महात्माओं ने कहा। साहब कबीर ने जब दुनिया के लोगों को पैगाम दिया और समझाया, आज दुनिया मंका, मदीना, काशी कहाँ कहाँ घूम रही है, कोई पत्थर में ढूंढ रहा है। कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो पूजू मैं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए, कि आज संसार में बड़ा यात्रा चल रहा है, बड़े बड़े दूर दूर लोग जा रहे हैं, मगर उनसे पूछा जाए कि साहब कबीर कह रहे हैं कि रौरा अपना के पहचानी, कि रौरा में बा घर सतगुरु के कहे संत सुजानी, आय अपना अंदर झांकत नहीं की मथुरा काशी जानी, रौरा अपना के पहचानी। कि कबीर साहब कह रहे कि भाई अपने आप की पहचान कर लो। और आज वही समझ मिशन दे रहा है, आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन, आज ये माइक लगाकर वही संदेश दे रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि भाई तू ही ब्रह्म है,
देखिए 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, अंतोगत्वा ये पांचों पांच में मिल जाएगा, मगर ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आधी लाइन और रामायण का भी हम पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर का अंश जीव है और अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो आज इसी के जानकारी ये मिशन कर रहा है कि भाई तू ये देखे हाड़ मांस चाम नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है, तू आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और जब ये नजर आ जाती है, जब गुरु ये अपना थ्योरी देकर समझा देता है, तब ये नजर आता है कि सिया राम में सब जग जानी कि सबके अंदर तो मैं ही हूं। और जब ये नजर आ जाती है तो ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनिया कि जब बेगाना ही नहीं कोई रहता। और आज बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े धार्मिक लोग घूम रहे हैं, मगर सारे लोगों का शब्द में एक ही बात आया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि परहित यानी दूसरे के हित करने से बड़ा इस धरती पर कोई धर्म नहीं है। मगर हम कहाँ धर्म हित कर रहे हैं, हम दूसरे का हित को सोचे जा रहे हैं। इसे समझ जब ऐसे हालात इस दुनिया में हो जाते हैं, जब परमात्मा की बताई हुई रास्ते से इंसान भटक जाता है, तब तब राम मनुष्य तन धरही भगत हेतु लीला बहुत रही, कि ये किसी न किसी रूप में ये प्रकट हो जाता है। और रामायण की लाइन भी हम पढ़ रहे हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर धम अभिमानी, तब तब प्रभ धर विविध शरीरा। ये नहीं लिखा कि एक ही रूप में आएगा, एक ही शरीर धारण करेगा, ये नहीं लिखा कि भाई फलाना के रूप में आएगा, विविध शरीर लिखा कि किसी भी शरीर में खड़ा होकर बोलना स्टार्ट कर देगा। और आज ऐसे वक्त में इन महात्माओं के अंदर एक खड़ा है, तभी ये महात्मा यहाँ माइक लगाकर बोल रहे हैं कि भाई जिस बात को दुनिया के लोगों के लिए दास एक छोटी सी बात रख दे कि अंगुलीमाल ठाकुर का नाम आपने सुना होगा। जो भी उसके राज्य में जब प्रवेश करता था तो इंसान को मार के उसकी अंगुली को काट के अपने गले में डाल लेता था, माला बना लेता था। और एक समय भगवान बुद्ध को उसी रास्ते से जाना पड़ा और अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध से कहता है कि ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई मैं तो ठहरा हूं, तू कब ठहरेगा? तो कहने का भाव कि ये महात्मा तो इस मालिक को जान के ठहर गए। मेरे भाई जहां तक माइक की आवाज जा रही है, आप कब ठहरोगे? भगवान बुद्ध ने कहा कि दया, क्षमा, उपकार, करुणा ये संतों के आभूषण है। अगर तेरे अंदर ये नहीं है तो हम लाखों दावा कर ले, लाख फोटो लगा के हम पूजा कर ले। भगवान राम की हम बात कर रहे हैं तो भगवान राम की तो हम पूजा कर रहे हैं, मगर भगवान राम ने जिस बात को कहा वो रामायण हम रात दिन पढ़ रहे हैं। पढ़िए ना उत्तरकांड में भगवान राम सारे दुनिया के लिए कह रहे हैं कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, अजोग न जप तप मख उपवासा, कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है। और वही कर रहे हो, वही कह रहे हो कि भगवान राम को मानता हूँ। कहाँ भगवान राम को मान रहे हो? भगवान राम 42 से लेकर 57 नंबर उत्तरकांड में सारे दुनिया के लोगों के लिए कहा, दुनिया के लोगों के लिए पैगाम दिया, उनकी वाणी है। कह रहे हैं कि आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत जीव अविनाशी, प्रभुत कर करुणा कर देही, देत हेतु बिनु हेतु सनहि, नरतन भव बारिक्य बेरो, सन्मुख मनु अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु ढीर नावा, दुर्लभ साज सहज कर पावा। कि भगवान राम ही तो कह रहे हैं, तो हम उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, केवल उनका फोटो मूर्ति या कीर्ति लगाकर हम जान रहे हैं कि हम उनकी भक्ति कर लेंगे। तो उन्होंने ही कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि प्रथम भक्ति इंसान तेरा तभी शुरुआत होगा जब ऐसे संत महात्माओं की शरण में जाओगे। और आज यहाँ पर ये महात्मा बैठे हैं तो यहाँ पर वो समता का भाव दिख रहा है, सब एक समान है, सब एक दूसरे का पैर छू रहे हैं। यही तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारे जीवन में समता कब आएगी? तो यहाँ तो हम एक तरफ ऊंच नीच देखते चले जाते हैं। और यहाँ
महात्माओं ने कहा कि नीच नीच सब तर गए, संत चरण लो लीन, जाति के अभिमान में डूबे सब कुलीन। इतिहास प्रमाण है कि जिसने जाति का अभिमान किया, अगर रावण की बात कर ले तो उत्तम कुल पुलस्य कर नाती, शिव विरंज पूजे बहु भांति, सर सरोज निज करहि उतारी, पूजे बार अमित त्रिपुरारी। की भाई उत्तम कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, सब कुछ करने के बाद भगत नहीं होता है। क्यों? कि उसके जीवन में सदगुरु नहीं मिला, और सदगुरु मिला भी तो समझ में नहीं आया। और इसी बात को ये महात्मा भी आवाज दे रहे कि भाई जो पुरातन संतों वाली महात्माओं वाला जो बात रहा, चाहे साहब कबीर इस दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भूल कर सो घर बैठे माई। की दुनिया के लोग अगर इस परमात्मा को जानना चाहते हो तो अपने सिर को, अपने अहंकार को त्याग के इनके चरणों में झुका दोगे, तब इस मालिक को, इस परमात्मा को पाओगे। और साहब कबीर यहाँ तक दुनिया के लोगों के लिए कहा, सारे दुनिया के लोगों के लिए पैगाम भी दिया और कहा भी कि भक्ति कहाँ सुनी की है नहीं, अरे देखा देखी की बात, और दुल्हा से जब दुल्हन मिली तो फीकी पड़ी बारात। कि साथ संगत जी, जब तक दुल्हा और दुल्हन का मेल नहीं हुआ होता है तब तक तो बारात अच्छा लगता है, और जब ही मेल हो जाता है सब बारात फीका पड़ जाता है। वैसे ही ये आत्मा जब इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो ये संसार रूपी जो माया रूपी बारात है ये एकदम फीका पड़ने लगता है, मोह माया से इंसान परे हो जाता है। और इसी रहस्य की बात को ये महात्मा हर 2 तारीख को यहाँ माइक लगाकर संदेश देते हैं। और महात्मा 13 तारीख को भी हमारे महात्मा बिंदेश्वरी जी बैठे हैं, उनके यहाँ भी हर 13 तारीख को सत्संग होता है। हमारे महात्मा छेदी जी भी बैठे हैं, इनके यहाँ भी 26 तारीख को सत्संग होता है। तो इसी संदेश को, चाहे वो युग कोई भी रहा हो, महात्माओं ने कहा कि दुनिया तो बदलती रहती है, कभी सतयुग था अब कलयुग है, और नफरत तो गंदी होती है, चाहे तब की थी चाहे अब की है। एक प्यार की ऐसी भाषा है हर युग में अच्छी लगती है, जो जितना ज्यादा झुकता है उतना ही ज्यादा बढ़ती है। हर ओर नजारे छाएंगे, हर ओर बहारें आएंगी, फिर भगत और भक्ति होगी जब सब इनको अपनाएंगे। अरे भक्ति नाम समर्पण है, इसमें होती भक्ति नाम समर्पण है, शर्तों का कारोबार नहीं, भक्ति पूरी न होवे यदि प्यार नहीं सत्कार नहीं। कि अगर जीवन में वो प्यार नहीं रहा, वो सत्कार ही नहीं रहा, तो हमारा भक्ति हम कितना भी करते चले जाएं, हमारे जीवन में सुख और शांति आनंद नहीं आएंगे। तो दास ज्यादा कुछ समय भी नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से दास क्षमा चाहेगा। और महात्माओं को दूर तक जाना भी है, और हम ही लोग लेट आते हैं, कृपा करना, आशीर्वाद देना कि हम लोग आज जिस तरह समय से पहुंचे हैं उसी तरह हम 2 तारीख को भी समय से पहुंचकर सत्संग का आनंद उठाते रहे सत्संग जी। और एक चीज और दुनिया के लोगों के लिए दास से हाथ जोड़कर इस गांव के लोगों से विनती कर रहा है कि मेरे भाई, जिसे आप रामायण, गीता, अंजिल, तौरे, पुराण या जो भी पढ़ते हो, जिस भगवान को मानते हो, उस भगवान को इस मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है, बाकी कोई जोनियों में नहीं जाना जा सकता। क्योंकि वो बात भी शास्त्रों में आई कि नरस्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही। कि भाई संसार में इस मनुष्य के जीवन को छोड़ के कोई भी जीवन देख ले तो उस जीवन में परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। यहाँ तक महात्माओं ने कहा कि निद्रा भोजन भोग भय नर पशु एक समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। कि अगर पशु और इंसान की तुलना अगर किया जाए तो पशु भी बच्चा पैदा कर लेता है, पशु भी खा लेता है, पी लेता है, सो जाता है। अगर वही काम हम भी मनुष्य के जीवन में, वही बच्चा पैदा कर लेना, खा लेना, सो लेना, तो ये तो पशु भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। मगर कहा है कि ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। की अगर केवल अंतर तेरे अंदर है तो ज्ञान का अंतर है, और ज्ञान जब हमारे जीवन में हो जाएगा, जब हम अपने आप की पहचान कर लेंगे, तो हम वो भूत वाली पूजा, वो देवी देवता और सत्संग जी जहाँ तक हम बात कर ले, मूर्ति पूजा, आडंबर, ये सब से हम परे हो जाएंगे जब अपने आप की पहचान हो जाएगी। और आज अपने आप की पहचान, ये निराकार आध्यात्मिक मिशन
आज ये माइक लगाकर दुनिया को संदेश दे रहा है और इसी बात को कह रहा है। तो दास को भी ज्यादा दूर जाना है